का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में लेकर आऊँ यहाँ पर एक उत्तराखंड से संबंधित वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। और यह मेरी होने वाली है 8वीं वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 20वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से 20वां स्थान है। तो यहाँ पर बात करते हैं 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या हो जाएगी 1,86,292। ठीक है, जो लगभग 0.83% है। कितनी है? 0.83% है टोटल देश की जनसंख्या का। और क्षेत्रफल के हिसाब से 1.69% हमारा क्षेत्रफल है पूरे देश में। तो दोनों आते हैं, कई बार इसमें कन्फ्यूजन आता है। 0.83% जो है ये तो हमारा हो जाएगा आपका किसका? जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का प्रतिशत है 1.69%। ठीक है, तो टोटल जो है हम कुल जनसंख्या का जो है 20वें स्थान पर हम भारत में पढ़ते हैं। मतलब भारत के मुकाबले में हमारा जो राज्य है वो 20वें नंबर पर आता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो हरिद्वार है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है, 3 जिले ये हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा नदी में ही पंचप्रयाग हमारे स्थित है। अगला है बीरावली छाकरी वाली की जनजाति के आभूषण हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूटिया जनजाति। अगला है रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे है? ये मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था। इनका संबंध है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1974 से हुई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन को ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट आदि लोगों का रहा है। ठीक है, गौरापंत शिवानी को 1986 में इसीलिए क्या दिया गया था? विश्वमित्र पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, मेलकम हेली गो बैक का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो मेलकम गो बैक का नारा 6 सितंबर 1932 को जयानंद भारती के द्वारा दिया गया था। उस समय पौड़ी में, ठीक है, गवर्नर दरबार लगने वाला था। वहाँ पर गवर्नर जो पौड़ी में गवर्नर दरबार लगाया गया था। तो उस समय वहाँ पर अमन सभा के सदस्यों द्वारा उन्हें दिखाया गया था कि गढ़वाल में कांग्रेस का प्रभाव कम हो गया है, तो आप आराम से आ सकते हो। लेकिन 6 सितंबर 1932 को मेलकम गो बैक, भारत माता की जय और अमन सभा मुर्दाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद आदि के नारे उस समय किसने लगाए थे? जयानंद भारती के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, अगला हो जाएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है यहाँ पर हम देखते हैं वो हो जाएगी 78.82%। 78.82% जो संपूर्ण देश की औसत साक्षरता दर से अधिक है। ठीक है, और जिसमें औसत साक्षरता दृष्टि के दर से भारत में जो है हमारा 17वां स्थान भी है। ठीक है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? अल्मोड़ा मुद्राएं जो हैं वो कुनिंद राजवंश से संबंधित हैं। कुनिंद राजवंश के इतिहास को जानने के लिए एकमात्र स्रोत जो है वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो हैं वो उसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त आदि राजाओं का नाम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अमोघ भूति की 3 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन होता है इतिहास में। कुनिंद राजवंशों की 3 प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनका वर्णन होता है, जिसमें एक अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हमको देखने को मिलती है। हेली पार्क का नया नाम क्या है? वह जिम कॉर्बेट रस्टी पार्क है। ठीक है, 1957 में यह नाम इसको दिया गया था। 1936 में इसकी स्थापना हुई। उस समय यह पार्क जो था हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अगला है अस्कोट आराकोट अभियान किस द्वारा संचालित होता है? अस्कोट आराकोट अभियान जो है वो पहाड़ संस्थान द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो दोस्तों इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह यात्रा जो है अस्कोट आराकोट अभियान जो है गाँवों को समझने और उनके आकलन करने हेतु
पहाड़ पत्रिका द्वारा पहाड़ संस्था द्वारा इसको शुरुआत की गई थी 1974 में। यह प्रत्येक 10 वर्ष के लिए आयोजित की जाती है, ठीक है, और 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, ठीक है। पहाड़ संस्था द्वारा, पहाड़ संस्था की स्थापना शेखर पाठक द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश की सीमा नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे हैं 4 जिले, ऐसे कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। 4 जिले कौन से हैं? 2 गढ़वाल के हैं, 2 कुमाऊं के हैं, जिसमें गढ़वाल के हैं रुद्रप्रयाग और टिहरी, और कुमाऊं के जो जिले हैं वो है अल्मोड़ा और बागेश्वर हैं, ठीक है। ये आंतरिक जिले हैं, पूर्ण आंतरिक जिले। अगला है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन सी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। अगला है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब की गई थी? कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना सन 1973 में की गई थी। 1973 में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, एक गढ़वाल विश्वविद्यालय हिमचंद बहुगुणा वाला और एक कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी बोली जो है वो उत्तराखंड की नहीं है, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊं, जौनसारी यहीं की बोलियाँ हैं। अवधेश कौशल को पद्मश्री प्रदान किया गया था। अवधेश कौशल को पद्मश्री दिया गया था सन 1986 में, ठीक है। खान माफियाओं से लड़ने के लिए इनको जाना जाता है। अगला है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की HMT की उद्योग कहाँ स्थित है? तो यह नैनीताल में स्थित है, ठीक है। HMT का कारखाना रानीबाग में स्थापित है, जो अभी फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ में किस भगवान की पूजा होती है? तो यहाँ पर बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ठीक है। चमोली के जोशीमठ विकास खंड में स्थित है भगवान बद्रीनाथ का विशाल बद्री भी इन्हें कहते हैं, इनका मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। 3133 मीटर की ऊंचाई है इसकी। इसके अलावा नर और नारायण नामक 2 पर्वत हैं, उनकी श्रेणियों के बीच में यह बसा हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर में जो भगवान विष्णु की पूजा होती है उनको पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम, बद्रीवन, शाश्वत तीर्थ आदि भी कहा गया है। इसके अलावा सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को मुक्तिप्रदा भी कहा जाता था, ठीक है। बद्रीनाथ भगवान के रक्षा देवता क्षेत्रपाल को माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अजयपाल ने किया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरों को दिया जाता है वैसे पहला, और बद्रीनाथ मंदिर निर्माण ललित सूर्यदेव के समय में हुआ था, ऐसा प्राचीन समय में लेखों द्वारा माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा पद्मट देव नामक एक व्यक्ति था जो राजा कत्यूरी राजा था उस समय, तो पद्मट देव ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान में दी थी, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति को तत्कालीन आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा नारद कुंड से निकालकर स्थापित वहाँ पर किया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में बद्रीनाथ आश्रम जो था, बद्रीनाथ मंदिर जो था वो बौद्धों का निवास स्थान रहा या बौद्धों के मठ के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। तो बाद में बौद्धों ने वो मंदिर से मूर्ति निकालकर कहाँ फेंक दी थी? नारद कुंड में फेंक दी थी। तो जब शंकराचार्य ने यहाँ पर पुनः वैष्णव धर्म की, शैव धर्म की यहाँ पर प्रतिष्ठा करी, तो उस समय उन्होंने बौद्धों को यहाँ से भगाया और जो नारद कुंड था वहाँ से उन्होंने मूर्ति निकाल कर बद्रीनाथ धाम मंदिर में स्थापित की थी, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर मुगल शैली की तरह दिखता है और कई बार पेपर में आए भी है, मुगल शैली में निर्मित माना जाता है, ठीक है। हालांकि इसको पहले जो बनाया गया था उस समय कत्यूरी कालीन बनाया गया था, कत्यूरी शैली पर ही इसको निर्माण इसका किया गया था। समय समय पर इसके जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया है कई बार, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा देखने को मिल जाती है वो भूस्खलन सबसे खतरनाक है यहाँ पर, ठीक है। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा 2009 में किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए थे। अगला है 19वां निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्मश्री पुरस्कार जो नहीं मिला है वो सुमितानंदन पंत को नहीं मिला है अभी तक का पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मैंने बताया था 0.83% है, ठीक है, 0.83% है। अगला है उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंदरी, ठीक है। मुंदरी जो है वो हाथ में पहनने वाला आभूषण है। अगला है डैश हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। डैश हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? नैनीसैनी। नैनीसैनी जो है वो आपका पिथौरागढ़ में है, जौली ग्रांट देहरादून में है और चिन्याली सौंड जो है वो आपका उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है छिड़ा पानी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है?
छेड़ापानी नामक स्थान जो है वो चंपावत में स्थित है। अगला है हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। हिंगला देवी मंदिर जो है यह भी चंपावत में स्थित है। प्रश्न है वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2016 में जो राष्ट्रीय शासन लगाया था यह लगाया था 356 के अधीन। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, अनुच्छेद 356 के बारे में। ठीक है, 356 के बारे में जानते हैं। जब एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात लगाए जा सकते हैं। भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात लगते हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, आपातकाल जो उपबंध है हमारे यहाँ पर वो भाग 18 में है, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया गया है। जो 352 है वो तो राष्ट्रीय आपात है, उसको छोड़ दीजिए। 356 के बारे में बात करते हैं। 356 जो है, 356 में क्या होता है, जब राज्य का राज्यपाल क्या करता है, जब राज्य के राज्यपाल के द्वारा यह सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है, राज्यपाल के द्वारा प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति को मिलती है, या राष्ट्रपति को यह समाधान होता है कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब वह क्या करता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो होता है वह 1 साल के लिए लगाया जा सकता है, बट मतलब अधिकतम 6 माह के घोषणा के अनुसार पर लगाया जाता है वैसे वो राष्ट्रपति शासन 356, बट अधिकतम जो होता है वो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगता है। ठीक है, और उत्तराखंड में यह लगाया गया था 27 मार्च 2016 को। कब लगा था ये? 27 मार्च 2016 को लगा था, और उसके बाद ये रहा 12 मई 2016 तक। मात्र 46 देश का यह लगा था। ठीक है, 46 दिन का यह राष्ट्रीय शासन उस समय लगाया गया था। ठीक है, चलिए, ऐसे कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा डी खरवार। बाकी भोटिया है, बोक्सा है, राजी है, सब 3 की 3 जनजातियाँ यहीं की हैं। पीला पानी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, पीला पानी नामक स्थान कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। अगला है बुग्याल। क्या है? बुग्याल होते हैं आपके पहाड़ों में घास स्थित घास के मैदान। ठीक है, तो बुग्याल होते हैं एक अधिक ऊंचाई में, यानी कि हम देखें तो बहुत ऊंचाई में पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं, मखमली घास के मैदान, जो चारागाहों के स्वर्ग के रूप में विख्यात होते हैं, यानी चारागाह यानी पशु चारकों के स्वर्ग के रूप में विख्यात होते हैं, जिनको अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब से बुलाया जाता है। हम बुग्याल बोलते हैं, मर्ग बुलाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में थच बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। चले, अगला है आपका देवबंद किस जनपद में है? ठीक है, तो देवबंद जो है यह हो जाए देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है देवबंद। ठीक है, अगला है देवस्थल किस जनपद में स्थित है? तो देवस्थल स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी? 1949 में राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना नैनीताल यानी कि हल्द्वानी नैनीताल में की गई थी। अगला है बोग उडियार किस जनपद में स्थित है? तो बोग उडियार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला है मुनार नामक आभूषण पहना जाता है। ठीक है, तो मुनार नामक आभूषण जो होते हैं यह कान में पहने जाते हैं। ठीक, अगला है हाथीकुंड किस जनपद में स्थित है? तो हाथीकुंड जो है यह पौड़ी में स्थित है। अगला है चंद्रशील बुग्याल किस जनपद में स्थित है? जनपद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशील बुग्याल जो है वो, चंद्रशिला बुग्याल कहाँ है? चंबोली में स्थित है। ठीक है, इसका ए सही हो जाएगा। अगला है मल्लानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये होती है आज की वीडियो, इसमें हमने बात की थे 36 ऐसे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार कई बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है।